हेलो स्टूडेंट्स, आज टाइप 8 का क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसमें क्या होगा कि एक तो आपके पास सेकंड होगी और एक आपके पास क्या होगी, टेंजेंट। तो इसके लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था आपके पास कि जो टेंजेंट है उसका स्क्वायर, जैसे ये मान लेता हूँ कि पी और ये टी क्यू और आर। तो यहाँ तो पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू इंटू पी आर। इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे यार। अब देखो इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चंस में, ए बी टेंजेंट है जिसका कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या है बी। जो ए सी है 4 दे रखा है और डी सी आपसे पूछा है जो टेंजेंट है उसकी लेंथ कितनी है 6। तो हम क्या करते थे कि टेंजेंट का स्क्वायर, तो टेंजेंट तो कौन सी है आपकी ए बी, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू। उसके बाद में क्या करेंगे हम, कौन ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो यही है ना। तो यदि इस सेकंड के लिए लिख रहे हैं तो ए से कहाँ जाना पड़ेगा, सी पे, और ए से डी पे। तो ए सी इंटू ए डी। तो ए बी स्क्वायर 36 इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू 4 और ए डी की वैल्यू 4 प्लस एक्स। तो 36 इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 9 इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स। 4 को इधर सेंड करेंगे तो 9 माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो ईजी से आता है, केवल आपको ये कंसेप्ट याद है रखना है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है। आपके पास एक तो टेंजेंट दे रखी है और दो आपके सेकंड दे रखे हैं। ए डी एक सेकंड है और दूसरी सेकंड ए ई है। आपसे वैल्यू जो पूछा है वो एक्स प्लस वाई की पूछा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए यदि मैं इन दोनों का ग्रुप ले लूँ, टेंजेंट और सेकंड वाली थ्योरम इसमें लगा दूँ, उसके बाद इन दोनों का ग्रुप ले लूँ, इनमें टेंजेंट और सेकंड वाली थ्योरम लगा दूँ, तो यहाँ से तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी वाई की। यदि मैं दोनों यहाँ पे लगाऊंगा तो एक्स और वाई एक साथ आ जाएंगे ना। तो यहाँ थोड़ा सा मुश्किल होगा, यदि लगा के भी देख सकते हैं, लेकिन मैं पहले क्या करता हूँ एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ और एक्स यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ। तो यदि यहाँ से इसके लिए लिखूँगा तो क्या आएगा 80 स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर ए डी कोड के लिए लिखूँगा तो ए से कहाँ जाना पड़ेगा बी में और ए से कहाँ जाना पड़ेगा डी पे। तो ए बी इंटू ए डी 36 हो जाएगा। ए बी की वैल्यू 3 और ए डी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 3 प्लस एक्स। तो ये गया तो 12 इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स। तो जो एक्स की वैल्यू आई यहाँ से कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। सेम इसी प्रोसेस से हम क्या फाइंड कर लेते हैं वाई फाइंड कर लेते हैं। इसमें और इसमें रिलेशन लगाएंगे तो वही 80 स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए बी। 80 36 इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 4 प्लस वाई। जल्दबाजी में वाई मत लिख देना क्योंकि यहाँ टोटल आएगा यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 9। तो 9 इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। तो जो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपसे जो वैल्यू पूछा वो क्या पूछा एक्स प्लस वाई, और एक्स की वैल्यू 9 है और वाई की वैल्यू 9 है। यदि इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब आंसर कौन सा आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी क्या है कि दो सर्किल दे रखे हैं, लेकिन दोनों सर्किल के लिए जो पी टी है वो तो दोनों के लिए टेंजेंट है, ठीक। लेकिन जो ये पी सी है वो आउटर जो सर्किल है बिगर सर्किल है उसके लिए तो किसकी तरह काम कर रही है सेकंड की तरह काम कर रही है। और जो इनर जो सर्किल है उसके लिए ये पी बी जो इसका एक पार्ट है वो किसकी तरह काम कर रहा है टेंजेंट की तरह। तो यहाँ जो कंसेप्ट यूज़ होगा वो इस तरीके से होता है कि यदि आपके पास बाहर कोई भी पॉइंट है किसी सर्किल और उससे यदि आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ होती हैं 2। और जो दोनों की जो लेंथ है जिस पॉइंट से आप ड्रॉ कर रहे हो और कॉन्टैक्ट पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो दोनों जो टेंजेंट है उनकी क्या होगी सेम होगी। जैसे पी ए है, ये ए है और ये बी है, तो पी ए इक्वल्स टू पी बी होगा। ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो देखो यहाँ से देखो पी बी, क्योंकि ये जो पी बी है और ये जो पी टी है वो दोनों किसकी टेंजेंट है इनर सर्किल की। इसका मतलब जो पी वी लेंथ है वो किसके इक्वल होगी पी टी की। तो जो पी वी लेंथ है वो कितनी है 4 + 2 6। इसका मतलब पी टी की लेंथ भी कितनी आएगी 6 आ गई। अब देखो यदि मैं बिगर सर्किल के लिए टेंजेंट और सेकंड, क्यों क्योंकि ये जो पी टी है वो बिगर सर्किल के लिए टेंजेंट की तरह काम कर रही है और जो ये
पीसी है वो किसकी तरह काम कर रही है, सेकंड की तरह। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, टेंजेंट और सेकंड जो टाइप थर्ड था उसको यूज़ कर लेते हैं। तो क्या होगा, पी टी स्क्वायर इक्वस टू, यदि यहाँ से लिखूँगा तो पी ए आऊँगा, क्योंकि जो बिगर सर्किल है उसके सर्कमफेरेंस पे तो यही पॉइंट मिल रहा है। उसके बाद पी से कहाँ जाऊँगा, सी पे, तो पी ए इंटू पी सी, तो पी टी स्क्वायर 36 इक्वस टू पी ए की वैल्यू कितनी होगी 4 इंटू पी सी, यहाँ से लेके और यहाँ तक टोटल, तो 4 + 2 6, 6 प्लस एक्स हो गई। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 9, 6 प्लस एक्स, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी। और आपसे पूछा भी क्या है, बी सी इक्वल्स टू एक्स फाइंड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें मल्टी कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, क्या आपको कि सबसे पहले आपको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, रेडियस। तो एक्चुअल में रेडियस तो क्या है, सेंटर से सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट है उसके बीच की डिस्टेंस। इसका मतलब यदि मैं ये ओ सी फाइंड करूँ तो वही क्या होगी आपकी रेडियस। और ओ सी फाइंड करने के लिए आप खुद देखो कि जो ट्रायंगल बन गया ओ डी सी, ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो पता है 4, लेकिन ये मेरे को मालूम हो जाए तो मैं यहाँ से पाइथागोरस से ये फाइंड कर लूँगा। अब ये कैसे मालूम होगी, खुद बताओ। एक पॉइंट मैंने पिछले कंसेप्ट में ये बताया था कि यहाँ पे यदि सेंटर से आप किसी भी कोड पर यदि परपेंडिकुलर ड्रा करते हो तो ये जो पार्ट बनेंगे वो दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब यदि ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स ही होगा। अब देखो यदि मैं ए सी सेकेंड और ए टी टेंजेंट में यदि हम सेकेंड टेंजेंट वाला फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, ए टी स्क्वायर इक्वस टू टेंजेंट। उसके बाद ए से कहाँ जाऊँगा, बी पे, और ए से कहाँ जाऊँगा, सी पे, तो ए बी इंटू ए सी। तो 80 स्क्वायर 2√10 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी 4 इंटू ए सी क्या होगा 4 + 2x। तो ये तो कितना हो जाएगा 40 इक्वल्स टू 4 इंटू 4 + 2x। कैंसिल करेंगे तो 10 इक्वल्स टू 4 + 2x। इसको लेके आएंगे तो इधर कितना आएगा 6 इक्वल्स टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई तो आप जो ट्रायंगल है ओ डी सी, ये कौन सा ट्रायंगल है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये 4 है ये 3 है, तो ये जो हाइपोटेनस है वो कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब ओ सी क्या है आपकी रेडियस, और वो कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू।